राधिका और अनंत अंबानी की शादी की तस्वीरें, सेलिब्रिटीज की एंट्री, राजनीतिक दिग्गजों का एंटीलिया वाला सोशल मीडिया पोस्ट तो आप सभी देख ही रहे होंगे। मन में उत्सुकता भी होगी कि ये 5,000 करोड़ की शादी आखिर कैसी हुई होगी। काश हमें भी जानने का मौका मिलता। सोने के धागे और चांदी के जरी से बने हुए लिबास, जिनकी कीमत 200 करोड़ 400 करोड़ है, वो सामने से देखने में या छूने में कैसे लगते होंगे। लाजमी है कि आप खुद को आर्थिक तौर पर बौना महसूस कर रहे हो, लेकिन ये बौनापन सिर्फ आप एक आम आदमी होने के नाते नहीं महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे कुछ और देश भी हैं और कुछ विदेशी मीडिया संस्थान भी हैं जो खुद को बौना महसूस कर रहे हैं या अपने देश को लेकर के जब वो आकलन कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि भाई इतना खर्च आखिर शादी में कौन करता है। ऐसी बेतहाशा खर्च को देखकर कोई भी चौंक जाएगा, ये लाजमी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हस्तियां इस शादी में शरीक हुई हैं, जिनके लिए 100 प्राइवेट प्लेन, 3 फाल्कन 2000 जेट किराए पर लाए गए थे। उन्हें एयरपोर्ट से ले आने के लिए 50 करोड़ की गाड़ियां जो है वो भेजी जा रही थी। इतना ही नहीं, उन्हें वीवीआईपी सुरक्षा भी दी जा रही थी। मेहमान नवाजी में कितने पैसे खर्च किए गए इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। इस शाही शादी को देखते हुए द गार्डियन ने अंबानी की तुलना ब्रिटेन के शाही परिवार से की है। अगर भारत में अंबानी की ऐसी रईस शादी पर आपत्ति भी जताई है और इसे एक तमाशा करार दिया गया है। अखबार ने यह लिखा है कि अंबानी के छोटे बेटे की शादी हो रही है, जिसका उत्सव कई दिनों से चल रहा है। 5 महीने से अधिक समय से चल रहे इस तमाशे में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये एक बड़ी रकम है, लेकिन अंबानी के संपत्ति का केवल 0.5% है। आर्टिकल के इस पैराग्राफ से आप क्या समझ पा रहे हैं, यह हम आपकी समझ पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो बात तय है वो ये है कि विदेशी मीडिया की आंखें भी अंबानी की शादी की चकाचौंध से चौंधिया गई हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में शादी को लेकर के नाराजगी नहीं है, असंतोष नहीं है। कुछ ऐसे निष्पक्ष और निडर पत्रकार हैं जो अंबानी की शादी में खर्च हुए इन पैसों को फिजूल खर्ची और दिखावा करार करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि उनकी शादी में जो है इतने खर्च नहीं होने चाहिए, मगर निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले भी इस शादी का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो जो मोदी को अंबानी का दोस्त बताकर पूंजीवादी सरकार की बखिया उधेड़ते थे, उन पत्रकारों के कलम की स्याही जैसे कि सूख गई हो, कलम ठहर सी गई हो। शायद ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि उन्हीं के नुमाइंदे इस शादी में शरीक हुए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी डाले हों और बड़े हंसते गाते खुश खुश से नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चित नाम अगर किसी का है तो वो है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जब अनंत और राधिका की शादी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, तो ये सवाल उठने लगते हैं कि ये वही अखिलेश यादव है ना जो मोदी को बार बार अंबानी से जोड़कर घेरते रहते हैं, मोदी सरकार को अंबानी अडानी की सरकार बताते हैं और लगातार इसको गिराने की हुंकार भी भरते रहते हैं। मस्तिष्क पर आपको अधिक जोर डालने की जरूरत नहीं है। इसी साल मई में हुई एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अंबानी और अडानी की सरकार बताया था और इसे गिराने की बात भी कही थी। उसी मंच पर अखिलेश यादव भी थे। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। पर क्या किया जाए साहब, राजनीति है, ये सब तो करना ही पड़ता है। और रह गई बात अंबानी के शादी में जाने की, तो भाई अब बुलावा आया था तो जाना पड़ा, जाना जरूरी भी था। पर जिस गर्मजोशी से अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार अंबानी परिवार से मिल रहा है, उसे देखकर तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि इनके मन में कोई वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। खैर, अच्छी बात यह है कि राधिका और अनंत की शादी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। वरना जिस तरह से मीडिया का कवरेज इस शादी को लगातार मिल रहा था, उससे यह जरूर लग रहा था कि देश में कोई और अन्य मुद्दा बचा ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि संभवतः कल से टेलीविजन पर जनता से जुड़ी खबरों को तरजीह मिलेगी। न्यूज रूम में अनंत और राधिका के शादी की फुटेज ब्रेकिंग में चलाने की होड़ नहीं लगी होगी। अंबानी परिवार के ज्वेलरी पर हुई नक्काशी का विवरण लिख रहे पत्रकारों को जौहरी के काम से छुटकारा मिल जाएगा और उम्मीद है कि वो कल से पत्रकारिता के पेशे की ओर वापस लौट पड़ेंगे। उम्मीद है कि कल से बाढ़ पीड़ितों की खबर, ग्राउंड रिपोर्ट्स और नेताओं का बाढ़ पीड़ितों के लिए सहयोग मीडिया संस्थानों के लिए प्राथमिक खबरें बनेंगी। तो ये इस खबर को लेकर के मेरा नजरिया था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द देवनागरी को अपना सहयोग दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।